मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशा एंड प्लास्टिक। देखो हमने संश्लेषित रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशों के प्रकार, और आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। हमारा अगला टॉपिक रहेगा संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इसमें देखो कि संश्लेषित रेशों के गुण, इनमें सारों में क्या क्या गुण होते हैं। इसमें बस नॉर्मल चीज है, दो तीन बातें हैं कि ये जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल्दी ही सूख जाते हैं, और अधिक चलाऊ होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है ना, कम महंगे होते हैं, और आसानी से उपलब्ध होते हैं, और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है ना, बस इनके गुणधर्म में यही बात लिखनी है कि ये जल्दी ही सूख जाते हैं, ये अधिक चलाऊ होते हैं, ये कम महंगे होते हैं, और इनका रख रखाव में सावधानी होती है। ठीक है ना, सुविधाजनक है ये, और ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो क्या क्या लिख रहे हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, पहला पॉइंट लिख लेना। ये जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा ले देना, ये ज्यादा चलाऊ होते हैं। तीसरा ले देना, ये कम महंगे होते हैं। चौथा लिख देना, ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। और पांचवा लिख देना कि ये आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, ये इसके क्या है, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है। क्या है? संश्लेषित रेशों के गुणधर्म है। देखो, ये जल्दी सूख जाते हैं, ये ज्यादा चलाऊ होते हैं, ये कम महंगे होते हैं, ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं, और ये आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं। ये तो क्या हो गए इनके संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अब टॉपिक शुरू होता है हमारा प्लास्टिक कि प्लास्टिक क्या होते हैं। देखो, इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। देखो, प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक है ना, मुख्य रूप से यहां से हमेशा जितने भी बार पेपर हुए हैं पीछे उठा के देख लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आया है, अंतर पूछा है 4 नंबर में, ठीक है ना, या 2 नंबर में, कि प्लास्टिक वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक में हमें ओनली ये दोनों ही परिभाषाएं पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूछेगा तो यही पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखो, थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो क्या होता है कि आसानी से, ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से पिघल जाएं और क्या हो जाएगा, सरलता से वो क्या हो जाए, मुड़ जाएं। ठीक है ना, सरलता से मुड़ जाएं। ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से गर्म करने पर पिघल जाएं और आसानी से, सरलतापूर्वक या आसानी से वो मुड़ जाएं। ठीक है ना, जैसे कि पॉलीथीन है और पीवीसी, इसके उदाहरण हैं।
ठीक है ना। और इसके उपयोग किस किस में करते हैं, खिलौने बनाने में, कंगिया बनाने में, ठीक है ना, इनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग है ऐसा प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर वो एक बार जो सांचे में डाल दिया जाता है उसके बाद उसको दोबारा गर्म करके सांचे में नहीं डाल सकते। जो चीज उस प्लास्टिक की जो चीज एक बार बना दी है वो दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है ना। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है ना। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जैसे कि बाल्टियां बनाने में, ठीक है ना। जो एक बार उपयोग बना दिए तो दोबारा से पिघला के उसको नहीं बना सकते, ठीक है ना। प्लास्टिक की जितनी भी बाल्टियां हैं या प्लास्टिक के प्रेशर कुकर के आते हैं, ठीक है ना, ये एक बार जो बना दी वो बना दी, उसको दोबारा से गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरा सांचे में तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो परिभाषा लिख लो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की। देखो सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक। देखो लिखना ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर आसानी से पिघल जाएं और सरलता से मुड़ जाएं, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण है इसके पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म पूछ रहे तो क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर आसानी से पिघल जाएं और सरलता पूर्वक वो मुड़ जाएं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इनका उपयोग किन किन में किया जाता है, खिलौने बनाने में, कंघियां बनाने में, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। अब दूसरी अगली परिभाषा इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। अगली है थर्मोसेटिंग। देखो इसमें होगा ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो वह न तो उसे गर्म करने पर वह तो उसे गर्म करने पर वह नहीं तो मुड़ता है और न दूसरी चीज उससे तैयार की जाती है। ये कर लेना, तो वह गर्म नहीं किया जाता, ये लिख देना, गर्म नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग कहते हैं। उदाहरण हो जाएंगे इसके मेलामाइन और बेकेलाइट। ये से क्या हो गए, दोनों उदाहरण हो गए। ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ से जरूर जरूर क्वेश्चन पुटअप होगा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण, इस लेसन में आगे बढ़ते हैं पर्यावरण। देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, या तो थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पूछ लेगा, या पूछेगा पर्यावरण में जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण में एक तो होता है जैव निम्नीकरण और एक होता है जैव अनिम्नीकरण। ठीक है, तो देखो जैव निम्नीकरण तो क्या होता है कि प्राकृतिक पदार्थ की प्राकृतिक प्रक्रिया में, जैसे जीवाणु की क्रिया के द्वारा क्या हो, आसानी से विघटित हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, वो तो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या है, जैसे कि फल सब्जियों के छिलके हैं, लकड़ी है, कागज है, ये तो सभी जैव निम्नीकरण होते हैं। और जैव अनिम्नीकरण में क्या जाएंगे कि जो क्या होते हैं, प्राकृतिक परिघटनाओं के द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, वो जैव अनिम्नीकरण होते हैं। सॉरी, वो उदाहरण के लिए क्या हो गए, पॉलीथीन हो गए, प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, पॉलीथीन, प्लास्टिक, और जैसे कि कचरा है हमारा, जो प्लास्टिक की बोतलें हो गई, ठीक है ना, ये सभी कांच हो गए, ये क्या हो गए, आसानी से क्या होते हैं, विघटित नहीं होते हैं। तो जैव निम्नीकरण लिखो पहले, जैव निम्नीकरण लिखो, पदार्थ के प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जैसे जीवाणु की क्रिया के द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। ठीक है ना, उदाहरण हो जाएगा इसमें, उदाहरण क्या क्या होंगे, फल सब्जियों के छिलके, ठीक है, लकड़ी, कागज आदि। ठीक है, और जैव अनिम्नीकरण, इसमें देखो जैव अनिम्नीकरण में उल्टा हो जाएगा। इसमें तो क्या था, पदार्थ की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं, इसमें लिखना पदार्थ की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता है, ये बात लिखनी है कि आसानी से विघटित नहीं होता है। जैसे उदाहरण लिख देना, पॉलीथीन, कांच, ठीक है, बोतलें किसकी, प्लास्टिक की, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये हो गए जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। अब इसमें एक उत्तरदायी नागरिक के लिए 4R सिद्धांत दिया गया। अगर उत्तरदायी नागरिक क्या करते हुए हैं, उसके आधार पर 4 सिद्धांत दिया गया। वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखो, क्यों दिए गए कि कोई भी चीज है उसका दोबारा से उपयोग कर सकें, ठीक है ना, वो व्यर्थ न जाए, कचरा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना। तो देखो 4R सिद्धांत, 4R सिद्धांत। नंबर 1 है रेड्यूस, फिर है रीयूज, फिर है रिसाइकिल। पहले तो 3 ही थे, अब एक और जोड़ दिया गया, रिकवर।
3 यहाँ सिद्धांत है, 4 हो गए। अब हो गया रिकवर, रेड्यूस उपयोग कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना। ये क्या दिए गए? 4R सिद्धांत दिए गए, ठीक है ना। रेड्यूस उपयोग कम करना, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, कांच है, इनका क्या करें हमें कम से कम जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा विघटित नहीं होती हैं उन चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। पुनः उपयोग करना, और जैसे कि कोई कागज है, पुराने थैले हैं, इन सभी को क्या करते हैं, कबाड़ी आता है और ले जाता है, उनका दोबारा से नहीं होकर, कॉपी किताब कागज हैं सभी दोबारा से होकर आ जाती है, तो उनको क्या करते हैं, दोबारा उपयोग करते हैं, पुनः उपयोग करते हैं। पुनः चक्रित करना कि कोई भी चीज, जैसे कि पहले प्लास्टिक की कोई भी कचरा है उसको कबाड़ी लेके जाता है, उसको आसानी से पिघलाकर क्या करता है, जैसे थर्मो बताया, थर्मोप्लास्टिक को दोबारा पिघलाकर उसकी नई चीज बना देना, ठीक है ना। तो उसको क्या पुनः चक्रित करना, पुनः उसकी दोबारा रिसाइकलिंग कर दी, उसको दोबारा चक्रित कर दिया। पुनः प्राप्त करना, और फिर वही सामान दोबारा से क्या होता है, बाजारों में आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, 4R सिद्धांत होते हैं। तो इस चैप्टर में इससे बाहर और कुछ है नहीं, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना आपको, और जो करवाएं इससे आप कॉपी नोट कर लिया, इससे बाहर एक्सरसाइज क्वेश्चन है नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी है और इस लेसन को जो नोट्स बनवाए हैं उनको नोट करने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।